हिमालय की गुफा में बड़े बड़े बर्फ के टुकड़ों के पिंजरे में फंसने के बाद त्रिकालेश्वर घबराकर आर्या से कहते हैं, आर्या, हमारी जान खतरे में है, हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? तभी अचानक से गुफा में बर्फ की दीवारें हिलने लगती हैं। चारों तरफ से इतनी बर्फ गिरने लगती है कि ऐसा लगता है उनके शरीर के साथ साथ उनका सर भी बर्फ में दब जाएगा। आर्या अपनी तलवार निकालकर उससे बर्फ हटाने लगता है, जिससे उनका जिस्म और मुंह बर्फ से बाहर रहे। लेकिन इतनी सारी बर्फ गिरने के कारण यह काम अकेले आर्या के बस का नहीं है। इसीलिए आर्या अपना जादुई रुमाल त्रिकालेश्वर की तरफ फेंकते हुए कहता है, इससे फावड़ा बनाकर बर्फ हटाइए, नहीं तो हम बर्फ के नीचे दबकर मर जाएंगे। त्रिकालेश्वर रुमाल से फावड़ा बनाकर तेजी से बर्फ हटाने लगता है, लेकिन वो जितनी भी कोशिश करते हैं बर्फ खत्म होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है, जिससे दोनों थक जाते हैं। बर्फ में भी उनका पसीना निकलने लगता है। आर्या जो बुरी तरह से थक गया है त्रिकालेश्वर से कहता है, कोई फायदा नहीं, ये उन ऋषियों का बनाया हुआ फंदा है जिसमें हम फंस चुके हैं। आर्या के इतना कहते ही उन्हें एक गंभीर आवाज सुनाई देती, ठीक समझा तुमने? क्या लगता था तुम्हें ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ऋषियों को चकमा देना इतना आसान है? आवाज आने के साथ साथ आर्या और त्रिकालेश्वर देखते हैं कि उनके सामने की बर्फ हटने लगी है और एक रास्ता बनने लगता है। उस रास्ते से आर्या और त्रिकालेश्वर की तरफ वही ऋषि बढ़ रहे होते हैं जो कुछ देर पहले योग निद्रा में थे। उन्हें देखकर त्रिकालेश्वर और भी डरकर कहता है, आर्या, तुमने तो कहा था ये योग निद्रा में है, अभी नहीं उठने वाले, तो फिर ये कैसे उठ गए? आर्या भी हैरान था। वो कुछ कहने ही जा रहा था, तभी उन ऋषियों में से एक त्रिकालेश्वर की बातों का जवाब देते हुए कहता है, तुम दोनों की जुर्रत कैसे हुई यहाँ आकर हमारी ही चीजों से छेड़खानी करने की? आर्या मनी मन सोचने लगता है, हमें इन्हें पूरी बात बता देनी चाहिए, हो सकता है सच जानने के बाद ये हमें प्राचीन तंत्र की चिकित्सा किताब दे दें। ये सोचकर आर्या ऋषियों से कहता है, मैं आप सबको सब कुछ सच सच बता देना चाहता हूँ। ये सुनकर त्रिकालेश्वर घबराकर आर्या से कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो आर्या? ऋषियों में से एक ऋषि गुस्से में आर्या से कहते हैं, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और अब हम तुम दोनों को यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। ये कहकर ऋषि आर्या और त्रिकालेश्वर की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके हाथ में बड़ी बड़ी बर्फ से बनी तलवारों को देखकर लगता है कि वो साधारण तलवारों से भी तेज है। उनको अपनी ओर बढ़ते देख आर्या और त्रिकालेश्वर पीछे जाने लगते हैं और आखिर में उनकी पीठ बर्फ की दीवार से लग जाती है। भागने या हिलने का भी मौका उनके पास नहीं बचता। परिस्थिति को देखकर आर्या उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है, आप लोग एक बार मेरी बात तो सुनिए। लेकिन तभी एक ऋषि एकदम से आर्या के सामने बर्फ की तलवार उठाकर चीख उठता है, नहीं! वहीं पिंडिका गुस्से से लाल होकर मंदिर के कमरे से निकलकर तेजी से चली जा रही है और उसके पीछे चलता हुआ तमंग उसे मनाते हुए कह रहा है, तुम फिजूल में परेशान हो रही हो, मैंने कहा ना कि मैंने खुद देखा था, वो बृहस्पति मर चुका था। लेकिन पिंडिका तमंग से बात ना करते हुए गुस्से से लाल पीली होकर गुर्राते हुए तो कमरे के दरवाजे को अपने हाथ से झटका देकर खोलती है। अंधेरे कमरे की दीवार पर किसी आदमी का साया दिखता है, जिसके लंबे घुंघराले बाल हैं। वो साया कांपते हुए कहता है, क्या खबर चाहिए रानी माँ, बताइए, मैं आपके हुक्म का गुलाम हूँ। पिंडिका गुस्से से चीखते हुए कहती है, मुझे उस बृहस्पति की लाश चाहिए, अभी और इसी वक्त। साया कांपते हुए कहता है, लेकिन वो कहाँ है, ये तो किसी को पता नहीं। पिंडिका चिल्लाकर कहती, तो पता करो। ये सुनकर वो साया कमरे से निकलते हुए कहता है, जो हुक्म रानी माँ। हिमालय की गुफा में आर्या जोर से चीखता है, रुक जाइए। आर्या की चीख सुन के एक पल के लिए सारे ऋषि हैरान होकर उन पर वार करने से रुक जाते। आर्या कहता है, अपने हाथों से पाप होने से पहले आप लोगों को सच सुनना जरूरी है। ये सुनकर त्रिकालेश्वर घबराकर आर्या के कान में फुसफुसाता है, आर्या मेरी बात सुन, इन्हें सच मत बता। अगर इन्हें ऋषि गुरु बृहस्पति के घायल होने की बात पता चल गई तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे। तभी अचानक उन ऋषियों में से एक ऋषि त्रिकालेश्वर की तरफ देखते हुए चीख के कहता है, अरे ये तो त्रिकालेश्वर है, अशुभ शक्ति का उपासक। ये सुनकर आर्या और त्रिकालेश्वर दोनों चौंक जाते हैं। सारे ऋषि गुस्से से त्रिकालेश्वर और आर्या की तरफ देखने लगते हैं। एक ऋषि चीखते हुए कहते हैं, ये दोनों शैतान के पुजारी हमारी पवित्र किताब चुराने आए हैं, दोनों भागने न पाए, इन्हें मारो, आक्रमण। ऋषियों का उन पर आक्रमण होते देख आर्या अपनी तलवार की तरफ देखकर कहता है, तलवार की रोशनी इतनी बढ़ जा
कि सूरज भी फीका लगे तेरे सामने। ये बोलते ही तलवार से तेज रोशनी निकलने लगती है और वो रोशनी इतना उजाला करती है कि सब की आंखें धुंधली होने लगती हैं। ऋषि और खुद त्रिकालेश्वर भी उस रोशनी के कारण आंखें नहीं खोल पाता। ऋषि अपनी आंखें बंद करके चीखने लगते हैं, बंद करो रोशनी, हमारी आंखें जल रही हैं। आर्या त्रिकालेश्वर से कहता है, त्रिकालेश्वर जी, अपनी बंद आंखों से किसी भी तरह बर्फ के उस विशाल टुकड़े को तोड़कर उसके अंदर से किताब को हमें उठाना है। किताब की बात सुनकर ऋषि गुस्से से दहाड़ने लगते हैं, किताब को हाथ मत लगाना, अंजाम सहन नहीं कर पाओगे। लेकिन उनकी आंखों में तेज रोशनी पड़ने के कारण वो धमकी तो देते हैं पर कुछ कर नहीं पाते। आर्या त्रिकालेश्वर को कहता है, आप फावड़े को गलीचा बनाइए, तब तक मैं किताब लेकर आता हूँ। एक तरफ जहाँ त्रिकालेश्वर रुमाल को गलीचा बनने के लिए कहता है, दूसरी तरफ आर्या किसी तरह थोड़ा बहुत देखते हुए अपनी तलवार को उस विशाल बर्फ के चौकोर टुकड़े के ऊपर टांग देता है और अपनी सारी शक्तियों को जुटाकर पूरी ताकत लगाते हुए चीख कर कहता है, जय शियाल कोटी माँ की जय हो। और उसके ये कहते उस तलवार से तेज बिजली निकलकर सीधा बर्फ के विशाल टुकड़े के ऊपर गिरती है और बिजली के गिरते ही बर्फ टूट जाती है। उसी वक्त आर्या जल्दी से किताब को अपने हाथ में उठा लेता है। तलवार की रोशनी कम होते ही ऋषि फिर से अपनी आंखें खोल लेते हैं और खोलते ही आर्या के हाथों में किताब को देखकर उसकी तरफ तलवारें लेकर हमला बोल देते हैं। लेकिन उनके आर्या तक पहुंचने से पहले ही झट से आर्या त्रिकालेश्वर के बनाए गलीचे में बैठने के लिए छलांग लगाता है और जैसे ही गलीचा उड़ने लगता है, एक ऋषि आकर गलीचे को पकड़ लेता है और वो दोनों गलीचे से सीधा नीचे गिर जाते हैं। आर्या और त्रिकालेश्वर को ऐसे गिरा देखकर ऋषि उनके ऊपर बर्फ के गोले, तीर, त्रिशूल फेंकने लगते हैं। एक पल को ऐसा लगता है कि अब सच में आर्या और त्रिकालेश्वर इन लोगों से बचकर नहीं निकल पाएंगे। एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में किताब को कसकर पकड़े हुए आर्या ऋषियों के वार से जूझता रहता है। अब चारों तरफ से ऋषि आर्या और त्रिकालेश्वर को घेर लेते हैं और उनमें से एक ऋषि उन दोनों के एकदम करीब आकर अपनी तलवार उठाते हुए आर्या से कहता है, पापी, अब तेरी मौत ही तेरी सजा है। ये बोलकर वो आर्या के ऊपर तलवार से वार करने ही वाला होता है, तभी त्रिकालेश्वर डर के मारे चीख उठता है, आर्या। उसी वक्त अचानक गुफा हिलने लगती है और आर्या महसूस करता है कि उसके अंदर से उसकी पत्नी चीख रही है, हे शियाल कोटी माँ, अपने बच्चे की रक्षा करो माँ। पत्नी रोते हुए चीख रही है और पलक झपकते ही चारों तरफ की जमीन ऐसे हिलने लगती है मानो कि भूचाल आया। सारे ऋषि डर कर पीछे हट जाते हैं और हैरान होकर कहते हैं, अरे ये क्या, पर्वत में भूचाल आ गया, भागो सब भागो। सारे ऋषि इधर उधर बिखरने लगते हैं। तभी गुफा की दीवार पर एक विशाल मूर्ति का साया प्रकट होने लगता है। ऋषि और त्रिकालेश्वर हैरान होकर उस मूर्ति को देखने लगते हैं। त्रिकालेश्वर हैरान होकर आर्या से कहता है, आर्या, वो देखो तुम्हारे पीछे। आर्या पीछे मुड़कर देखता है कि उसके ठीक पीछे एक विशाल मूर्ति का साया है। आर्या देखता है कि वो कोई और नहीं, शियाल कोटी माता की मूर्ति है। उसकी पत्नी की पुकार सुनकर माता खुद ही आर्या को बचाने आई। आर्या अपने हाथों को जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है, लेकिन ऋषि उस छाया को देखकर हैरान होते हुए वार करना ही भूल जाते हैं। आर्या भी हैरानगी से माता को देख ही रहा होता है कि तभी अंदर से उसकी पत्नी कहती है, यही सही मौका है, भागो आर्या भागो। आर्या और एक पल देर ना करते हुए दूर पड़े गलीचे को झट से उठा लेता है और त्रिकालेश्वर को अपनी तरफ खींचता है और दोनों झट गलीचे पर बैठ जाते हैं। गलीचा उन दोनों को लेकर फौरन गुफा से बाहर उठते हुए चला जाता है। आर्या और त्रिकालेश्वर को बाहर जाते देखकर एक ऋषि सबका ध्यान उनकी तरफ करते हुए चीखकर कहता है, वो देखो, हमें चकमा देकर दोनों भाग गए। उनमें से एक ऋषि कहते, मुझे लगता है वो लड़का कोई शुभ शक्ति का पुजारी है। लेकिन उनकी बात को काटते हुए दूसरे ऋषि गुस्से में कहते, उस त्रिकालेश्वर जैसे अशुभ शक्ति का साथ देने वाला कोई शुभ शक्ति का पुजारी नहीं हो सकता। उस त्रिकालेश्वर के साथ मिलकर उस लड़के ने हमारी आंखों में धूल झोंकी, हमें मूर्ख बना के हमारे तंत्र की चिकित्सा किताब चुराकर भाग गया। हम उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद सारे ऋषि अपने अपने औजार उठाकर आर्या और त्रिकालेश्वर को पकड़ने के लिए निकल पड़ते। उधर गुरु बृहस्पति की हालत और बिगड़ने लगती है और आसमान में भी धीरे धीरे चांद का आकार बढ़ने लगता है। चांद ये साफ साफ इशारा कर रहा है कि रक्त चंद्रमा पूर्णिमा की रात आने में और ज्यादा वक्त नहीं है। मैडी और निशिकांत बेचैन होने लगते हैं।
कालभद्र अपनी आंखें मूंदे शांत और निश्चिंत होकर बैठे। उन्हें आर्या और त्रिकालेश्वर प्राचीन तंत्र की चिकित्सा किताब लेकर आते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी आंखें खोलकर कहते हैं, आर्या प्राचीन तंत्र की चिकित्सा किताब लेकर निकल चुका है। अच्छाई की लड़ाई में महारक्षक आर्यमन कभी हार नहीं सकता। लेकिन हिमालय की चोटियों से भागते हुए जब आर्या देखता है कि ऋषि फिर से उनके पीछे पड़े हुए और अपने बर्फ के तीर, बर्फ के गोले और तेजी से फेंकते हुए आर्या को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तब आर्या का भी मन विचलित होने लगता है। वो मन में कहता है, क्यों एक अच्छा काम करने में इतनी अड़चन आ रही है? लड़ाई जब अच्छाई से अच्छाई की हो तब जीतेगा कौन, ये किसे पता है? आर्या गलीचे को और तेज उड़ने के लिए कहता है। ऋषियों के फेंके हुए तीर आर्या और त्रिकालेश्वर के कानों के पास से गुजरने लगते हैं। तेज ठंडी हवा के कारण गलीचा भी ठीक से उड़ नहीं पाता। त्रिकालेश्वर डरते हुए कहता है, आर्या, तेज हवा के कारण हमारी गति कम होने लगी है और ऋषि हमसे दूर नहीं है। अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो इस बार छोड़ेंगे नहीं। आर्या खामोश होकर सोचने लगता है कि वो क्या करे। उसे नीचे उसके पीछे दौड़ते हुए ऋषियों की हुंकार सुनाई देने लगती है। ऋषि लगातार उन पर तीर बरसा रहे हैं। आर्या सामने कहीं छुपने की जगह देखने की कोशिश करने लगता है, लेकिन आर्या जो अंधेरे में भी देख सकता है, उसकी आंखें भी ठंड के कारण धुंधली होने लगती है। त्रिकालेश्वर घबराते हुए कहता है, आर्या, हम और इन तीरों से बचकर भाग नहीं सकते। इतनी संख्या में तीर और साथ के साथ ये तेज हवा। अगर किसी वजह से गलीचा तीरों की वजह से फट गया तो हम सीधे जाकर खाई में गिरेंगे और वहां मौत हमें गले लगाने के लिए बैठी होगी। त्रिकालेश्वर की बात तो सही थी। ऋषियों के आक्रमण और तेज हवा के साथ अंधेरे में आगे बढ़ना नामुमकिन था। दोनों को सुबह का इंतजार करना होगा। ये सोचकर गलीचे पर बैठा आर्या एक महफूज जगह की तलाश करने लगता है, लेकिन ठंड के कारण ज्यादा दूर वो देख नहीं पाता। गलीचे पर तीरों से बचते हुए कुछ दूर आगे जाने के बाद आर्या को एक गुफा दिखाई देती है जो एक पर्वत की ढलान की तरफ है। आर्या उसे देखकर कहता है, हमें उस गुफा में शरण लेनी होगी। खड़ी ढाल होने के कारण ऋषि भी यहाँ नहीं आ पाएंगे और हम सुबह तक महफूज रह पाएंगे। आर्या गलीचे को गुफा के अंदर जाने के लिए कहता है। दोनों अंधेरे में ही गुफा के बहुत अंदर तक घुस जाते हैं। त्रिकालेश्वर झट से अपनी माया रोशनी जलाता है और उस रोशनी में वो जो देखता है उससे वो चौंक जाते हैं। उन दोनों से कुछ ही दूर एक साधु बेहोश पड़े हुए हैं। ऐसे ढलान की गुफा में एक साधु, वो भी बेहोश। उसे देखकर लगता है कि जैसे कई दिनों से वो यहीं होंगे। आर्या और त्रिकालेश्वर हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एक मुसीबत से छुपते छुपाते दोनों कौन सी मुसीबत के सामने आ खड़े हुए हैं? आखिर कौन है ये बेहोश साधु? और मंदिर में पिंडिका के सामने वो काला साया कौन था? आखिर क्या बताती है ये पहेलियां? जानने के लिए सुनते रहिए महारक्षक आर्यमन का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।